हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विजय सिंह वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एलआईसी का एक बीमा बचत पॉलिसी जो टेबल नंबर 916 है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वो बेहद ही अच्छी पॉलिसी है और ये एक एफडी के जैसा है कि आपको एफडी का भी बेनिफिट देगा, एफडी के जैसा, और एक साथ साथ में रिस्क कवर भी देगा। तो उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं अपने सारे प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन जाएगा, आप उससे सबसे पहले देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बीमा बचत टेबल नंबर 916। बीमा बचत इज़ अ सिंगल प्रीमियम नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट मनी बैक टाइप प्लान है। इस प्लान का शेयर मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह एक प्रॉफिट बेस प्लान है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। मिनिमम एज एंट्री है 15 इयर्स कंप्लीटेड एंड मैक्सिमम एंट्री एज है 50 इयर्स, यानी 15 से लेके 50 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। इस पॉलिसी में 3 टर्म्स हैं। पहला है 9 ईयर टर्म्स, दूसरा है 12 ईयर टर्म्स एंड थर्ड है 15 ईयर टर्म्स। 9 साल का जो टर्म है उसके लिए मिनिमम सम एश्योर्ड 35,000 है। 12 साल की पॉलिसी का टर्म के लिए 50,000 मिनिमम सम एश्योर्ड है और 15 साल टर्म की पॉलिसी के लिए 70,000 का मिनिमम सम एश्योर्ड है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी जो है 9 साल के लिए 59 ईयर्स है और 12 साल की पॉलिसी के टर्म के लिए 62 साल का एज है मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, और 15 इयर्स के टर्म्स के लिए 65 मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके इनकम प्रूफ पे। आपका इनकम प्रूफ जितना अच्छा रहेगा आपको उतना ज़्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी मिल सकती है। मोड इसका सिंगल प्रीमियम है। आपको वन टाइम एफडी के जैसा आपको पेमेंट करना है। और सर्वाइवल बेनिफिट की बात करेंगे। सर्वाइवल बेनिफिट में आपको 15% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलेगा हर 3 साल के बाद। जैसे 9 साल के टर्म की पॉलिसी लेते हैं तो 3rd ईयर के बाद आपको 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद 15% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। 6th ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको 15% मिलेगा और 9th ईयर में ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योरिटी में जो अमाउंट मिलना रहेगा वो मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। 12th ईयर की पॉलिसी में 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको 15%, 6th ईयर कंप्लीट होने के बाद 15% और 9th ईयर कंप्लीट होने के बाद 15% मिलेगा। 12th ईयर में मैच्योरिटी मिल जाएगी। 15th ईयर की पॉलिसी के लिए 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद 15%, 6th ईयर कंप्लीट होने के बाद 15%, 9th ईयर कंप्लीट होने के बाद 15%, 12th ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको 15% मिल जाएगा और 15th ईयर में इसकी मैच्योरिटी जो भी होगी वो आपको मिल जाएगा। तो ये चार्ट वाइज मैं आपको सब सर्वाइवल बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो सब आपको बता दिया। मैच्योरिटी में आपको सिंगल प्रीमियम जो आपने भरा है टैक्स वगैरह काट के, जो आपको जीएसटी के साथ अपने प्रीमियम भरा होगा तो जीएसटी माइनस करने के बाद जो नेट प्रीमियम है वो प्लस उसके साथ में लॉयल्टी एडिशन जो भी होगा वो आपको एज ए मैच्योरिटी मिल जाएगा। लोन के लिए बात करते हैं।
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, लोन ले सकते हैं। सरेंडर में पॉलिसी कैन बी सरेंडर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म में आप कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट में आपको जो प्रीमियम आप भरेंगे वो एलिजिबल रहेगा टैक्स रिबेट के लिए अंडर सेक्शन 80C के हिसाब से। पॉलिसी पीरियड के दरमियान अगर डेथ क्लेम आता है तो जो भी डेथ क्लेम मिलेगा वो एग्जम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10D के हिसाब से, वो टैक्स फ्री रहेगा। अब बात करते हैं गारंटीड सरेंडर वैल्यू की। फर्स्ट ईयर अगर आप सरेंडर करते हैं अपनी पॉलिसी को तो आपने जो प्रीमियम भरा है उसमें से टैक्स काट के, टैक्स माइनस करके, या और अपने अगर कोई राइडर वगैरह लिया है तो उसका भी प्रीमियम माइनस करके जो नेट प्रीमियम आपका सिंगल प्रीमियम रहेगा उसका 70% आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो 90% ऑफ सिंगल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, एक्स्ट्रा प्रीमियम इफ एनी, एंड ऑल सर्वाइवल बेनिफिट पेड अर्लियर। मतलब कि सिंगल प्रीमियम जो कि आपका टैक्सेस वगैरह काट के बचेगा उसका 90%, और उसमें से जो आपको अर्लियर सर्वाइवल बेनिफिट मिल चुका है वो कट करके आपको दे दिया जाएगा। तो ये गारंटीड सरेंडर वैल्यू है। अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं। एडिशनल राइडर्स, फर्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, सेकंड है टर्म एश्योरेंस राइडर। इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा लेकिन आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ तो आपको एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिलेगा, तो बेटर है आप इसे ज़रूर लीजिए। सेटलमेंट ऑप्शन भी LIC आपको दी है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप मैच्योरिटी अमाउंट या डेथ क्लेम सेटलमेंट ऑप्शन में लिया जा सकता है। इसके लिए आपको LIC में पॉलिसी के दरमियान, पॉलिसी पीरियड के दरमियान आपको लिख के देना रहता है कि डेथ के कंडीशन में या फिर मैच्योरिटी में मुझे 5, 10 या 15 साल के ऑप्शन में इंस्टॉलमेंट में चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी को कोई राइट नहीं होता कि ऑप्शन चूज़ करे या फिर इसको कैंसिल करें। ऑन डेथ पे क्या मिलेगा उसके लिए बात करता हूँ। ड्यूरिंग फर्स्ट टू 5 ईयर्स में अगर डेथ होता है पॉलिसी होल्डर का तो उनको सम एश्योर्ड उनकी नॉमिनी को मिल जाएगा। यदि 5 साल कंप्लीट होने के बाद डेथ होता है पॉलिसी होल्डर का तो सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन यदि होगा तो वो जोड़ के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, तो एक्सीडेंटल डेथ के कंडीशन में एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दे दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर लेना पड़ता है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मिस्टर X का एज 30 है, प्लान नंबर 916 बीमा बचत उन्होंने 5 लाख के लिए लिया है, सम एश्योर्ड 5 लाख है, पॉलिसी टर्म 12 साल का है और प्रीमियम पेइंग टर्म 1 ही साल, क्योंकि वो सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन है, वन टाइम में आपको प्रीमियम भरना है। और उसके बाद आपका जो सर्वाइवल बेनिफिट रहेगा फॉर टर्म 12 ईयर्स के लिए, उसमें क्या है आपको 15% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी 5 लाख है तो उसका 15% आपको पहले 3 साल कंप्लीट होने के बाद 75,000 मिल जाएगा। 6th ईयर कंप्लीट होने के बाद 75,000 मिलेगा, फिर 9th ईयर कंप्लीट होने के बाद 75,000 मिलेगा।
अब मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, उसमें आपको जो आपका प्रीमियम पेड है टैक्स काट के नेट प्रीमियम जो आपका पेड है वो प्लस लॉयल्टी एडिशन जो भी होगा, यानी यहाँ पे 1 लाख पकड़ा हुआ है, उसके हिसाब से 3,63,000 रुपये लगभग आपका नेट प्रीमियम है प्लस 1 लाख रुपये लॉयल्टी एडिशन, टोटल मिला के 4,63,333 रुपये आपको मैच्योरिटी में मिल जाता है। ये कैलकुलेशन आपको एक समझाने का प्रयास है, ये अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह से आपको डेथ पे क्या मिलेगा वो सब मैंने बात बता दी है। ये बीमा बचत पॉलिसी जो है एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी है, ये आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट के जैसा है, प्लस इसके साथ आपको एक रिस्क कवर भी दिया जाता है जो कि एफडी में बैंक डिपॉजिट में नहीं मिलता है। ये रिस्क कवर आपका पॉलिसी पीरियड में कुछ डेथ होता है, कुछ अनवांटेड इवेंट होता है, तो आपके नॉमिनी को एक अच्छा सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन के साथ में मिल जाता है और वो भी टैक्स फ्री रहता है। तो ये पॉलिसी बैंक एफडी की अपेक्षा एलआईसी में एफडी करना बहुत ही अच्छा है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।